नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। 30 नवंबर से शुरू होगी कोरोना से अनाथ बच्चों की पेंशन योजना। 31 मई के बाद धीरे धीरे शहरों में दी जाएगी ढील। कमलनाथ पर एफआईआर से हमला हुआ कांग्रेस। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसियों ने क्राइम ब्रांच को सौंपा ज्ञापन। उज्जैन में कोविड टीकाकरण के लिए गई टीम पर हमला। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे स्वास्थ्यकर्मी। एसडीएम और एसडीओपी पहुंचे और स्थिति को संभाला। इंदौर में मिले कोरोना की तीसरी लहर के संकेत। 12 बच्चे हुए कोरोना का शिकार, 4 की मौत। मल्टी सिस्टम इंफॉल्मेंट्री सिंड्रोम के लक्षण। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में भी थप्पड़बाज अफसर। शाहजहांपुर की एडीएम मंजूषा ने दुकानदारों को जड़ा थप्पड़। नेपाल पुलिस की बड़ी सफलता। 1000 के इनामी माफिया मनीष राठौर गिरफ्तार। कई दिनों से था फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर को सागर दौरे पर रहे। सीएम पौधारोपण के बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे। बैठक में सागर संभाग के छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना और निवाड़ी जिले के अफसर और जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड की स्वास्थ्य सेवा के लिए सागर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं रणनीति बनाकर ठीक की जाएं। इस दौरान सीएम कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक को लेकर जिले में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा में 31 मई तक सख्ती के साथ सागर को अनलॉक करने पर भी चर्चा की। कैंपेन के रूप में वैक्सीनेशन का हमारा अभियान प्रारंभ होगा। मैं भी जानता हूं कि 45 साल से ज्यादा उम्र के जो हमारे डोज है वो कई भाई बहन लगवाने के लिए उत्सुक नहीं है, उत्साहित नहीं है बिल्कुल। और कई जगह जितना शहरों में उत्साह है, गांव में अभी कोई उत्साह, उसके लिए भी मुझे। खबर इंदौर से है, जहां आयुष डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर कल से हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल आयुष डॉक्टर का कहना है कि वे कोरोना काल में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर ना तो उन्हें स्थायी किया गया और ना ही उन्हें समान वेतन दिया जा रहा है, जिसको लेकर वे कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका। हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी आयुष चिकित्सक हैं, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन है और पिछले विगत 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यू कोविड-19 में। और हमारी 2 सूत्री मांग है जो हम बार बार सरकार को याद दिलाते रहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक संज्ञान में लिया है। उसमें पहली मांग ये है कि हम जितने भी अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, हम सभी को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संविदा में सम्मिलित किया जाए। दूसरा, समान कार्य समान वेतन। विदिशा जिले के बसौदा ग्यारसपुर क्षेत्र की विधायक लीना संजय जैन द्वारा विधायक निधि से कोविड-19 की उपचार सामग्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदगढ़ और हैदरगढ़ को सौंपी गई। इस मौके पर विधायक लीना जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जैसे ही आदेश दिए हैं कि हम विधायक निधि से ये सामान खरीद सकते हैं, वैसे ही मैंने फैसला लिया कि अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये सामग्री उपलब्ध कराई जाए। कोविड-19 संक्रमण को लेके मेरी इच्छा रही कि मैं जो भी स्वास्थ्य केंद्रों पे जो भी सामग्री की आवश्यकता है मैं उसको उपलब्ध करवा पाऊँ। और जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि हम विधायक निधि से ये सामग्री क्रय कर सकते हैं। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के द्वारा जारी बयान को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां वरिष्ठ नेतृत्व एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। दतिया में बीजेपी नगर मंडल के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर दतिया कोतवाली टीआई को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री पर कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में भ्रामक बयानबाजी कर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने की बात कही गई है।
और चीज के जमा ही हो गए। अध्यक्ष हैं पंकज गुप्ता जी, उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनकी मित्र मंडली और उनकी मंडली ने ज्ञापन दिया है कमलनाथ जी के, जो उन्होंने बयान दिया है कि आग लगा देंगे, उसको लेकर दिया है कार्रवाई के लिए। ज्ञापन ले लिया है, दिखवाते हैं, तो जैसी उचित कार्रवाई होगी वैसी वैधानिक कार्रवाई करते हैं। कमलनाथ पर मामला दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। भोपाल के साथ प्रदेश भर में कांग्रेस ने पुलिस को ज्ञापन देकर शिवराज सिंह के खिलाफ शिकायत की है। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायकों ने सोमवार को क्राइम ब्रांच भोपाल में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत की है। शिवराज सिंह पर धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। गलत आंकड़े कोरोना में बता रही है। मुकदमा दर्ज करने बाबत महोदय, उपरोक्त प्रस्ताव अंतर्गत निवेदन है कि वर्ष 2021 के प्रारंभिक दौर में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ने खबर इंदौर से। यहां कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से कांग्रेसियों ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय पर सीएम शिवराज का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की और फिर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र को ज्ञापन सौंपा। के चलते किसी भी तरह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की, लगातार कानून से मौत के आप लोग को प्रदेशवासियों से छुपाते रहे। फलस्वरूप आज पूरी कांग्रेस कमेटी आईजी इंदौर रेंज को ज्ञापन देने आई है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी पे फॉल्स दबाव डाल के एफआईआर भोपाल में की गई, 2-4 जगह और की गई। कमलनाथ जी ने कभी इस तरह की बदले की भावना से कभी भाजपाइयों पे कार्रवाई नहीं की। उनके पास इतने प्रूफ थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का घृणित राजनीति को, बदले की भावना की राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया। कमलनाथ जी ने इस प्रदेश को, उनके लोगों को सही चित्र जब दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भोपाल में, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। कमलनाथ जी ने ये कहा कि दुनिया भर के अखबार, टीवी चैनल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट कोरोना का बेहद खतरनाक है। कांग्रेस के सभी लोगों ने ज्ञापन दिया। आपको मालूम होगा, मैं लगातार 2 महीने से बोलता रहा हूँ, इंदौर में हजारों मौतें हो रही हैं और लाशों के ढेर लगे हुए हैं। उसके बावजूद सरकार नहीं जगी। जब कमलनाथ जी ने बोला कि पूरे देश के अंदर 1,27,000 मौतें हो चुकी है और उसका प्रूफ है, देखिए उसके बड़ा प्रूफ तो हमारे पास इंदौर में है कि मेरी विधानसभा के अंदर 600 लोग जो मरे हैं, उनका विथ नंबर, एड्रेस और नाम और रिश्तेदार का नाम, वो किस दिन मरे, वो सब मेरे पास है। बाकायदा मैंने उनको फोन लगाया, उनके वहाँ मेरा कार्ड भी गया, सब कुछ, मेरा आदमी भी उनके घर गए, मेरे पास तो विथ प्रूफ है। और हर बचकुइया हो या रामबाग हो या मालवा मिल हो या कुमारखड़ी हो, हम चारों ओर शमशान घाट हो, जितने कब्रिस्तान है मेरे विधानसभा के, उसके मैंने 600 आंकड़े मैंने दिए। जीतू पटवारी ने 1200 दिए, विशाल पटेल ने अपने वहाँ के 500 दिए। इंदौर शहर में 7,000 मौत से ज्यादा तो रिकॉर्ड हमारे पास है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हुए केस दर्ज को लेकर अब प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष अब खुलकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में जगह जगह पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपने नेताओं के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को आईना दिखाना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दायित्व है और उन पर एफआईआर कराने और हकीकत छिपाने से कुछ नहीं होगा। शिवराज को अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की
अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता व युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के बयान को लेकर अलग अलग जिलों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। पहली तस्वीर सिवनी से है, जहां सिवनी में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के नेतृत्व में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर में कचहरी चौक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। वैभव पवार ने बताया कि कोरोना वायरस की इंडियन वेरिएंट बताने पर कमलनाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसी के साथ युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव ने कहा, प्रदेश भर में कमलनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर सतना के महर से है। यहां भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा कमलनाथ के अनैतिक एवं राष्ट्र के मनोबल को गिराने वाले बयान, आग लगा दो, महामारी का फायदा उठा लो जैसी घृणित राजनीति के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के साथ भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। खबर इंदौर से है, जहां शहर के कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अरविंदो हॉल मेडिकल कॉलेज में ऐसे 12 बच्चे भर्ती हुए जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे, पर जब इनका एंटीबॉडी टेस्ट किया गया तो पता चला कि इन्हें कोरोना आकर चला गया है और पता ही नहीं चला। लेकिन बिना लक्षण के आए इस कोरोना के आते जाते मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के ऐसे रोग बच्चों में दे दिए कि उनकी जान खतरे में पड़ गई है। इन 12 बच्चों में से 4 बच्चे समय रहते अस्पताल में भर्ती नहीं हुए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये कोरोना की तीसरी लहर का संकेत है। 750 बच्चे अरविंदो मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए थे, जो कि पहली लहर और अब तक एडमिट हुए थे। इनमें से करीब 50 बच्चे ऐसे थे जो एक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम अभी चालू हुआ है, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, उससे पीड़ित थे, जिनमें से कई बच्चे कोविड निगेटिव भी थे। 12 बच्चे ऐसे निकले थे जिनको कि इस बीमारी की हर तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हुए थे और वो कोविड निगेटिव भी थे उसमें और पॉजिटिव भी थे। 4 बच्चों की इसमें डेथ हुई है, जिसमें से एक बच्चा तो 90% लंग इन्वॉल्व था, कुछ बच्चों के लंग कम इन्वॉल्व थे, बट उनके मल्टी ऑर्गन डिसीज़ हुई थी। उनको मल्टी ऑर्गन से मेरा मतलब ये है कि उनको हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इस बीमारी के कारण, उनकी किडनी में भी इफ़ेक्ट आता है, ब्रेन में भी इफ़ेक्ट आता है, लंग में भी इफ़ेक्ट आता है और शरीर का अलग अलग अंग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमें सब पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर चूँकि अपने को तीसरी लहर की शंका है और ये उससे कोरिलेट हो रही है बीमारी, कोई भी बच्चे को सिर दुखता है, हल्का सा बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हाँफनी भरती है, तो इमीडिएट अपने पास में बच्चों के डॉक्टर को दिखाकर सलाह ले लें। वो जांच की जो सलाह दें वो जांच करा लें, उससे हम इसको अगर जल्दी पिकअप कर लेंगे तो इलाज बहुत जल्दी संभव हो जाएगा। कुछ बच्चों को बारीक बारीक रेशेस, जो पहले मीजल्स और वो सब होती थी, उस तरह के रेशेस भी आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने रतलाम जिले के जावरा पहुंचकर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के सदस्यों के साथ कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। साथ ही ब्लैक फंगस पर मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब प्रदेश में ब्लैक फंगस से किसी मरीज को मरने नहीं देंगे, सभी का इलाज कराएंगे और निःशुल्क इलाज कराएंगे।
तो मैं विद्यार्थी के समय से आता रहा हूँ, लेकिन आज हम जो आए हैं वो दूसरे कारण से आए हैं। ये कोविड-19 के कारण से पूरे जिले के मैं अलग अलग प्रकार से दौरे कर रहा हूँ। तो आज ये हमारा आलोट ताल मम्मी सांसद जी अनिल फिरोजिया जी का जो क्षेत्र है, उसके बाद निमानी राजेंद्र पांडे जी हमारे रक्षा का ये जावरा स्थान है। मैंने ये जानकारी निकली, लगभग 150 ऑक्सीजन बेड हमारे इस अपने जावरा तहसील में है। हमको सबको मालूम कि 1-1.25 महीने पहले यहाँ 0 स्थिति थी, आज बहुत अच्छी स्थिति में हम आए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने लगातार जिस प्रकार से देश और प्रदेश की परिस्थिति सुधारी है, यही कारण है कि हम आज बहुत ठीक स्थिति में आए। यद्यपि मैं जानता हूँ चुनौती बड़ी, अभी हमको 0 तक लाने में काफी मेहनत करना पड़ेगी। उज्जैन जिले के मालीखेड़ी गांव में सोमवार को टीकाकरण करने पहुंचे दल पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। दल में शामिल स्वास्थ्यकर्मी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे वहां से। घटना के बाद मौके पर एसडीएम व एसडीओपी पहुंचे और स्थिति को संभाला। लोगों का कहना था कि वैक्सीनेशन से लोग मर रहे हैं, हमें वैक्सीन नहीं लगवाना। और फिर अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि टीकाकरण आपके फायदे के लिए है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में स्वास्थ्य अमले ने ग्रामीणों को टीके लगाए। तहसीलदार मैडम आए थे वहाँ पे और तहसीलदार मैडम ने बोला कि हम ग्रामीण जनों से अपन बातचीत करके समन्वय बना के और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं जी। तो हम लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने मतलब 100-150 लोगों की हथियारबंद भीड़ आई और हमारी टीम पे हमला कर दिया, जिसमें वहाँ के जो सहायक सचिव हैं, शायद के शकील नाम है उनका, तो उनको गंभीर चोट आई है, उनके सिर पे हमला कर दिया। और तब तक हमारे ड्राइवर की सूझबूझ से पूरी टीम को, हमारे साथ में महिला कर्मचारी थे ज़्यादा, तो हमारे ड्राइवर की सूझबूझ से हम लोगों को बाहर निकाल लिया। मंडला में 45 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने में रुचि नहीं दिखा रहे। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग टीकाकरण में सहयोग नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद 45 साल से अधिक उम्र वालों में टीके को लेकर उदासीनता देखी जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि हमने ग्रामीणों को समझाया कि वे टीका लगवाएं, लेकिन जागरूकता और भ्रम की स्थिति में वे टीका लगवाने से बचते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भ्रांतियां फैल गई हैं और ये अपने पूरे लगभग 2-3 जिलों में ये चल रहा है और विशेषकर अपने मंडला जिले में भी हो गया है यही बात। हम लोग भी कल गए थे 1-2 गांव में, यहाँ मवई ब्लॉक के और बिछिया ब्लॉक के, वहाँ भी लोगों से बात की, चर्चा किया, लेकिन उन लोगों को भी उनकी भ्रांतियों को दूर किया, काफ़ी कोशिश की, सरपंचों से बात किया, वहाँ के तहसीलदार से बात किया। अब आगे देखते हैं और प्रचार करेंगे, कुछ और भी जो भी हो सकता है लोगों को टीकाकरण के लिए बढ़ावा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी का एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना पर काफी बवाल हुआ था। अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा एक मामला सामने आया है। यहां शाहजहांपुर में एक महिला अधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुली दुकान में मौजूद एक बच्चे को थप्पड़ मारा था। ये घटना 2 दिन पुरानी है, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल एडीएम राय 2 दिन पहले कोरोना कर्फ्यू को लागू करवाने शहर में अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए थे। इसी दौरान अपर कलेक्टर महोदया को शहर के किला रोड पर एक जूते की दुकान खुली दिखाई दी। जब मैडम इस दुकान पर पहुंची तो यहां उन्हें एक युवक दिखा। बच्चे ने कहा कि ये दुकान उसकी घर में है। इसी पर अपर कलेक्टर बरस पड़ी और बच्चे को थप्पड़ मार दिया। और मस्जिद से नमाज पढ़ा के घर आ रहा था, तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, वैसे ही कुछ पुलिस वाले आते हैं और मेरी शटर पूरी डाउन होने के बावजूद भी उसको खोलते हैं। और खोलने के बाद जो एडीएम मैडम है हमारी, वो मुझे चाटा भी मारती है और एक पुलिस वाले ने मुझे लड़ भी मारा। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मस्जिद के इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा। एक तरफ कोरोना संकट के बीच देश सेवा का कर्तव्य तो दूसरी तरफ एक मां की जिम्मेदारी निभाना, ये काम वाकई कठिन है। लेकिन इंदौर की एक लेडी कांस्टेबल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। पति भी पुलिस विभाग में कार्यरत है, लेकिन मासूम बेटी का लालन पालन करना भी जरूरी है। लिहाजा
इंदौर की एक लेडी कांस्टेबल बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्य और फर्ज की दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। वो रियलिटी है, हमारी ड्यूटी लग गई थी तो फिर मेरे घर पे कोई उपस्थित नहीं था उस टाइम, तो मुझे मेरी बच्ची को लेके आना पड़ा और फिर शाम को जब मेरे हस्बैंड फ्री हुए तो वो बच्ची को लेके घर गए। अच्छा, रोज ऐसा होता है? नहीं, अब जैसे मैंने मेरे अधिकारियों से बोला, अपनी प्रॉब्लम रखी तो उन लोग ने एडजस्ट कर लिया। प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको जो सूचना मिली है, ये महिला आरक्षक यातायात थाने में पदस्थ हैं। इनके पति अंकित दास क्राइम ब्रांच में पदस्थ हैं। महिला आरक्षक यातायात थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करती हैं। महिला आरक्षक की एक बेटी है, क्योंकि अभी कंप्यूटर का कार्य अधिक नहीं है, तो मेरे संज्ञान में ऐसा आया है कि इनके द्वारा स्वतः ही लूटे के लिए थाना प्रभारी को बोला गया है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर शहडोल से, जहां प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन रसूख आज भी बरकरार है, जिसकी एक बानगी शहडोल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष व यातायात सूबेदार के बीच वाहन चेकिंग के दौरान वाहन छुड़ाने को लेकर हुई। दोनों में जमकर बहस देखने को मिली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायसेन जिले के सिलवानी नगर में सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह ने और वीडियो कॉल के माध्यम से बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला ने स्वर्गरत की पूजा अर्चना कर नागरिकों को समर्पित किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से अपना संदेश देते हुए सभी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया। साथ ही भाजपा के सेवा ही संकल्प अभियान को सफल बनाने एवं सभी को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के नेता, पूर्व मंत्री, हमारे लाडले यशस्वी विधायक ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा आज हमारे नगर सिलवानी में जो कि शांति वाहन नहीं था, उसके लिए माननीय विधायक जी का प्रयास से, उन्हीं के माध्यम से आज सिलवानी में शांति वाहन की व्यवस्था की गई है। खबर दतिया से, जहां 26 वर्षीय विधवा महिला ने ग्राम पंचायत गोविंदपुर के पूर्व सरपंच जसवंत यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना कोतवाली पहुंची विधवा ने मीडिया को बताया कि ग्राम गोविंदपुर के पूर्व सरपंच जसवंत यादव से प्रताड़ित कर अश्लीलता फैलाने का प्रयास करने और उसकी व्यक्तिगत जीवन में छेड़छाड़ कर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला ने बताया कि वे विधवा है और एक 4 वर्षीय पुत्री की मां होकर अकेले रहती है, जिससे पूर्व सरपंच के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जसवंत यादव गोविंदपुर पूर्व सरपंच हाउसिंग बोर्ड में रहता है। ये मेरे घर आ रहा है, फालतू बातें कर रहा है, मुझे गाली गलौज कर रहा है
और मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और मेरे साथ शारीरिक रूप से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। इसलिए मुझे आज थाना कोतवाली आना पड़ा और इसकी ना रिपोर्ट करवानी पड़ी है और मेरी जान को इससे खतरा है। तो उस महिला को एक जशवंत यादव करके बदमाश टाइप का है और गुंडा प्रवृत्ति का है, वो उसको परेशान कर रहा है कई दिनों से। मोबाइल पर उसने अपनी आके रिकॉर्डिंग भी दिखाई, वीडियो भी दिखाई। महिला को बहुत जब परेशान कर रहा था, तंग कर रहा है, तो महिला ने आके यहाँ एक एप्लीकेशन दी, उसकी जांच की हमारी सब इंस्पेक्टर सिद्धाराजा चौहान ने और उस पर से हमने प्रकरण दर्ज उसके खिलाफ की। और अभी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।